बच्चों, सुप्रभात आप सभी को एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नहीं आवर, हम सबका चैनल है ना ये। तो आज हम पढ़ेंगे प्राची सारांश, जो आपकी हिंदी की पाठ्य पुस्तक है उसका कक्षा 5वीं का, उसका जो एक लेसन है संत कवि तिरुवल्लुवर। ठीक है, तो ये क्या है, दक्षिण भारत के हैं और जैसे बोलते हैं उत्तर भारत में जो संत कबीर का स्थान है वही दक्षिण भारत में कवि तिरुवल्लुवर का है। ठीक है, तो जैसे हम हिंदी भाषा में किसी को सम्मान देने के लिए श्री लगाते हैं, तो वैसे ही तमिल भाषा में तिरु लगाया जाता है आदर देने के लिए। ठीक है, मैं आपको इसी वीडियो में क्वेश्चन आंसर मतलब प्रश्न उत्तर भी करवा दूंगी इसके, और साथ में थोड़ा सा मैं आपको इसका समरी समझा देती हूँ। ठीक है, तो जैसे हमारे संत कबीर थे वैसे ही ये थे, इनका भी संबंध जुलाहे परिवार से ही था। और क्या बताऊँ मैं आपको कि हाँ, जो संत का मतलब ये कि इन्होंने परोपकार की भावना रखी और इसी तरह से अपना जीवन बिताया। संत तिरुवल्लुवर के जीवन काल के बारे में कुछ पक्के तौर पे तो नहीं कहा जा सकता है, लेकिन वे ईसा की पहली या दूसरी शताब्दी का उनका जीवन काल रहा होगा। ठीक है, ऐसा कहा जाता है कि वो कहाँ के जुलाहे गाँव, मैलापुर गाँव। ठीक है, क्या नाम है उसका, मैलापुर। और उनकी माता का नाम आदि था और उनके पिता का नाम भगवंत था। और वो दोनों क्या थे, वो घूमते रहते थे, मतलब उन्होंने उनका पालन पोषण नहीं किया, उनका पालन पोषण किया है एक जुलाहा जाति के परिवार ने। जो उनकी जो स्त्री थी उनका नाम था वल्लुव। ठीक है, और वो निसंतान थी तो वो उन्हें उठा लाई थी और फिर उनका पालन पोषण किया था और फिर उनका नाम वल्लुवर पड़ा। इस वजह से तिरु उनके मतलब नाम वल्लुवर था और तिरु उनको सम्मान देने के लिए लगाया गया उनके नाम के साथ में। ठीक है, तो क्या हुआ कि उनकी फिर शादी हो गई। तो जो शादी जिनके साथ हुई उनकी उनका नाम था वासुकी। ठीक है, और वो बहुत ही सुंदर गुण संपन्न विदुषी यानी बहुत ही इंटेलिजेंट विद्वान जो होते हैं ना, उनका स्त्रीलिंग होता है विदुषी। तो वो बहुत ही सादा जीवन व्यतीत करते थे और मतलब वो जो थी वो काफ़ी रिच फैमिली की थी, लेकिन जब इनकी शादी हो गई तो ये अपने गांव मैलापुर में ही जीवन व्यतीत करते थे। तो जो तिरुवल्लुवर थे वो बहुत ही गरीबी में पले बड़े थे, तो उन्होंने गरीबी के दिन देखे थे, तो वो अन्न के एक एक दाने का महत्व मतलब समझते थे। और जब भी वो खाना खाते थे ना, तो अपने पास एक कटोरा साफ पानी का और एक सुई रखवा लेते थे। तो उनकी जो पत्नी थी उनको अपनी अंतिम जीवन के अंतिम समय में इसका रहस्य पता चला कि वो कटोरे में पानी और इसलिए रखवाते थे सुई कि अगर अन्न का एक दाना भी गिर जाए ज़मीन पर तो वे उसे सुई से उठाकर और पानी की कटोरी में धो के खा लेते थे, ताकि एक भी दाना वेस्ट ना हो। और जब उनकी पत्नी वासुकी की मृत्यु हो गई तो जो तिरुवल्लुवर थे संत, वो संसार से विरक्त हो गए, यानी उनका मतलब संसार से कोई भी मोह माया उनका नहीं रहा। इसके बाद उन्होंने 1330 कुरल रचे। कुरल के बारे में देखिए आगे बताया गया था, वो मैंने आपको तब नहीं बताया। कुरल क्या होता है, लगभग 2.25 पंक्तियों का होता है। ठीक है, 2.25। ठीक है, और कितने उन्होंने कुरल रचे, 1330। और ये 3 भागों में बटे हैं, धर्म, अर्थ और काम। धर्म जो बनाया उन्होंने उसमें ईश्वर से रिलेटेड बातें हैं, सन्यासी जीवन का महत्व बताया गया है। और अर्थ में कर्म की शिक्षा, राजा के गुण, ये सब बताया गया, सुशासन। काम खंड में पति पत्नी के संबंधों, स्त्री पुरुष के संबंधों के बारे में बताया गया है। तिरुक्कुरल को तमिल भाषा में वेद माना जाता है। ठीक है, इसका अनुवाद हिंदी, उर्दू, संस्कृत, तेलुगु, मलयालम, मराठी आदि भाषाओं में भी हुआ है। उसके बाद यहाँ पे कुछ कुरले दिए गए हैं और उनका भावार्थ मतलब कुरलों का भावार्थ यहाँ पे दिया गया है। ठीक है, तो अब हम प्रश्नोत्तर कर लेते हैं इसके। इसी में मैं आपको इसी वीडियो में ही करवा देती हूँ, तो मौखिक मैं आपको नहीं करा रही हूँ मैं आपको करवा रही हूँ लिखित। तिरुवल्लुवर के जन्म के बारे में क्या कहा जाता है, तो आप यहाँ पे लिखेंगे। देखिए वह आपका पेज नंबर 104 पर लिखा हुआ है, पृष्ठ संख्या 104, कि तिरुवल्लुवर के जीवन काल के बारे में कुछ पक्के तौर पे तो नहीं कहा जा सकता, पर उनका समय ईसा की पहली या दूसरी शताब्दी का रहा होगा। ठीक है, इसके बाद पूछा गया तिरुवल्लुवर का विवाह किसके साथ हुआ था और उनकी पत्नी कैसी थी। तो आप यहाँ से लिखेंगे, देखिए आप लिखेंगे तिरुवल्लुवर का विवाह वासुकी के साथ हुआ था, वह रूप गुण संपन्न और विदुषी थी। ठीक है,
उसके बाद प्रश्न नंबर 3, किस बात से पता चलता है कि तिरुवल्लुवर एक एक दाने को मूल्यवान मानते थे? तो आप ये भी इसी पृष्ठ पे ही है, 104 पे ही। ये देखिए, खाना, यहाँ पे आप लिखना, खाना खाते समय यदि अन्न का एक दाना भी भूमि पर गिरता तो मैं की जगह आप लिखोगे तिरुवल्लुवर उसे सुई से उठाकर और पानी में धोकर खा लेते थे। ठीक है। उसके बाद प्रश्न संख्या 4, संसार से विरक्त होकर तिरुवल्लुवर ने क्या काम किया? तो देखिए, यहाँ पे आप लिखेंगे संसार से विरक्त होकर उन्होंने 1330 कुरल रचे। ठीक है। उसके बाद पूछा गया है तिरुवल्लुवर के रचे कुरलों की कुल कितनी संख्या है और ये कितने भागों में बटे हैं? तो आप लिखोगे कि उनके द्वारा रचे गए कुरलों की संख्या 1330 है और ये 3 भागों में बटे हैं, धर्म, अर्थ और काम। ठीक है। उनके द्वारा, ये नहीं लिखना, ऐसे लिखना, उनके द्वारा रचे गए कुरलों की संख्या 1330 है। ये 3 भागों में बटे हैं, फिर ये और ये। ठीक। अब प्रश्न संख्या 6, नीचे लिखे खंडों में किसका वर्णन है? तो इसका उत्तर भी आपको यहीं मिल जाएगा, यानी सारे प्रश्नों के उत्तर आपके पेज नंबर 104 पे ही हैं। तो इसमें आप लिखोगे धर्मखंड में, धर्मखंड से लेके यहाँ तक, ये आपका उत्तर नंबर 6 है। धर्मखंड से लेके पूरा ये, फिर ये और ये। ठीक है। तो आपका ये 7 मिनट का भी पूरा वीडियो नहीं हुआ है, इसको आप अच्छे से पूरा देख लेना, ताकि आप थोड़ा थोड़ा बीच बीच में देखते हो, फिर आपको कम समझ में आता है। तो पूरा देखना और क्या करना, और एक काम करना कि वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और बच्चों के साथ भी शेयर करना। तब फिर किसी और वीडियो में मैं भी बना के अपलोड करूँगी। तब तक पढ़ते रहना है और बहुत अच्छे से पढ़ते रहना है। टेक केयर, गॉड ब्लेस यू बच्चों।